नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। जब से मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, कांग्रेस मोदी 3.0 के लिए अल्पमत, बैसाखी, नैतिक रूप से हार, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। सारे जतन करने के बावजूद सत्ता से दूर रह गई कांग्रेस की टीस इन शब्दों के जरिए बार बार सामने आ रही है। अब एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मोदी सरकार के पास बहुमत नहीं है, बल्कि यह सरकार अल्पमत में है। जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि जब संसद में बहुमत का आंकड़ा 272 है, तो 292 वाली सरकार, जो कि अब 300 के पार पहुंच गई है, अल्पमत में कैसे हो सकती है। सवाल यह भी है कि 1991 के बाद से जिस कांग्रेस को अकेले कभी पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो क्या इसके बीच उसके नेतृत्व में आई सरकारें अल्पमत में ही चलती रही। सवाल यह भी है कि बीजेपी तो अपने टारगेट 2047 29 चुनाव को लेकर अभी से लग गई है, लेकिन क्या कांग्रेस का पूरा जोर इस बात पर है कि बस ये सरकार कैसे भी गिर जाए। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर डिबेट। माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। बिल्कुल, जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता विरोधी दल ने कहा है, मैं उनसे सहमत हुआ। जिनके पास 99 हैं, वे कह रहे हैं कि दूसरों के पास मत नहीं है। सरकार बनाने के बाद भी भाजपा में जिस तरीके का तूफान अंदर है, वो इस बात के संकेत देता है। एनडीए की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपना कार्यकाल पूरा करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान से तूफान मचा है। तूफान, या यूं कहिए कि उनका दर्द निकलकर सामने आ गया। दर्द सत्ता से दूर रह जाने का, दर्द 10 साल बाद भी मोदी को सत्ता से नहीं हटा पाने का, दर्द बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बनने से नहीं रोक पाने का। जब से नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार देश की कमान बतौर प्रधानमंत्री संभाली है, कांग्रेस का दर्द रह रहकर बाहर आने लगा है। कभी वो 1/3 पीएम का जुमला लेकर सामने आते हैं, कभी दावा करते हैं कि मोदी को गठबंधन वाली सरकार चलाने का अनुभव नहीं, कभी कहते हैं कि मोदी का 400 पार वाला नारा फेल, तो ये मोदी की नैतिक हार है। इस बार ये दर्द कांग्रेस अध्यक्ष की जुबान से नई भविष्यवाणी के तौर पर बाहर आया। हम तो देखो, एनडीए गवर्नमेंट गलती से बनी हुई है। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। अब देखेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे हैं कि मोदी 3.0 अल्पमत वाली सरकार है, कभी भी गिर सकती है, जबकि फैक्ट ये है कि इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी अकेले सबसे बड़ा दल बनकर उभरी। बीजेपी ने अकेले 240 सीटें जीती। एनडीए गठबंधन के हिस्से 292 आई, जबकि बहुमत के लिए सिर्फ 272 की जरूरत होती है। उधर पूरा इंडी गठबंधन मिलकर भी 234 पर ही अटक गया, यानी अकेले बीजेपी से भी 6 सीट कम। ऐसे में इंडी गठबंधन की बातें सिर्फ उनका सत्ता से दूर रह जाने का दर्द बयां करती हैं। बिल्कुल सही है कि जनता ने किसी भी दल को बहुमत नहीं दिया। आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार भले बना ली हो, 2 बैसाखी पे सरकार चल रही हो, लेकिन सरकार बनाने के बाद भी भाजपा में जिस तरीके का तूफान अंदर है, वो इस बात के संकेत देता है कि भारतीय जनता पार्टी भी खुश नहीं है इस तरीके की अल्पमत वाली या बहुमत से दूर वाली सरकार को चलाने में। तो आगे के देखिए होता है क्या। जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता विरोधी दल ने कहा है, मैं उनसे सहमत हूँ। ये सरकार जनता की इच्छा से नहीं बनी, और ये तो ऊपर से नीचे आए, तो ये जनता की पहली पसंद नहीं। पीएम मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाने के बाद कांग्रेस को ऐसा करंट लगा है कि उसकी टीस कांग्रेस नेताओं की जुबान पर रह रह कर आ जाती है, और कांग्रेस के नेता बार बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी और मोदी के फेल हो जाने का नैरेटिव सेट करने में लगे रहते हैं। वो 2 बैसाखियों के ऊपर है। अब वो बैसाखियां कितनी पक्की हैं, कितनी लचीली हैं, वो वक्त बताएगा। जो सरकार बनी है, बहुत ही कमजोर सरकार है। 4 जून को एक परीक्षार्थी और फेल हुआ था, 400 बोला, 240 लाया, और 55 ग्रेस मार्क्स लेके सरकार बना के। कांग्रेस इन चुनावों में मोदी के ग्रेस मार्क्स से पास होने की बात कर रही है।
कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मोदी 3.0 को अल्पमत वाली सरकार बता रहे हैं, तो क्या खड़गे जी या पूरा इंडी गठबंधन जवाब देगा कि जब 272 पर बहुमत मिलता है तो 294 वाली सरकार अल्पमत में कैसे हो सकती है? सवाल यह भी कि 2004 और 2009 में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था तो मनमोहन सिंह ने क्या अल्पमत में सरकार चलाई थी? सवाल यह भी कि साल 1991 में भी कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला तो क्या पीवी नरसिम्हा भी अल्पमत वाली सरकार चला रहे थे? और सवाल यह भी बनता है कि अगर कांग्रेस का इतना ही जनाधार है तो 1989 से अभी तक देश ने उसको बहुमत क्यों नहीं दिया? और अब यही सवाल बीजेपी भी उठाने लगी है। जिनके पास 99 हैं वे कह रहे हैं कि दूसरों के पास मत नहीं है। असल में क्या है कि इनको अभी तक ये हजम नहीं हो रहा कि ये हार चुके हैं चुनाव और इनको विपक्ष में बैठना है। ये सोचकर बैठे थे कि हम सत्ता दल में आएंगे, हम सत्ता में आएंगे, और इनको बहुत मुंह की खानी पड़ी जब इनकी सीटें कुल 99 रह गई। भाजपा की 240 खुद की सीटें हैं, एनडीए की मिलाकर 292 सीटें हैं। उसके बावजूद भी इनको अगर गिनती ठीक गिननी नहीं आती तो उसमें हमारी गलती नहीं है। मुझे लगता है इनको वापस से स्कूल जाना चाहिए और गिनती सीखनी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, उन्होंने कहा है कि सबको साथ लेके चलना है। सदन में जितने लोग चुन के आए हैं सबका काम करना है, देश का काम करना है, सबको साथ लेके चलना है। और विपक्ष आरोप नहीं लगाएगा तो अब उसकी दुकानें कैसे चलेगी? मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं कि लोग और जनादेश ने मोदी जी को एक वोट दिया है, इतिहास बना है, सरकार स्थापित हुई है और मोदी 3.0 रफ्तार से काम कर रही है। ये सच है कि धरातल में जा रही कांग्रेस को इस लोकसभा चुनावों में संजीवनी मिली है, विपक्ष मजबूत हुआ है, बीजेपी का 400 पार वाला नारा धरा का धरा रह गया। मगर सच ये भी है कि देश ने मोदी के नेतृत्व वाले गठबंधन को ही सरकार बनाने का जनादेश दिया। सच ये भी है कि 99 सीटें जीतने वाले कांग्रेस की छटपटाहट अब उसके नेताओं के बयानों में दिखने लगी है। जानकार मानते हैं कि कांग्रेस की तरफ से आ रहे ऐसे बयान उसकी सत्ता पाने की छटपटाहट और मोदी के तीसरी बार पीएम बनने के दर्द का ही नतीजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। अब सोचिए 272 पर बहुमत होता है, 292 आया, अब तो 300 के पार है, तभी बहुमत नहीं है, माइनॉरिटी में सरकार है। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं, वरुण पुरोहित जी कांग्रेस पार्टी के नेता और फराज किदवई जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वरुण पुरोहित जी बड़े सीनियर आदमी है आप, जरा गणित समझाइए। 272 पर बहुमत होता है, 292 आया, अब तो 300 के पार है, तभी माइनॉरिटी में सरकार दिख रही है। ये कौन सा दर्द है जो नहीं निकल रहा है? राकेश जी, दर्द नहीं है, अपोजिशन स्ट्रांग हुआ है और ये भी सही बात है, सत्य है जो आप बता रहे हो कि मोदी जी को मैंडेट नहीं मिला। मोदी जी के खुद के वोट कम हो गए बनारस में, यूपी से जहां से दम भरते थे कितनी सीटें कम हो गई, इसको नकारा नहीं जा सकता है। अगर ये मोदी जी का, आपने मेरे कई डिबेट्स आपके साथ की, मैंने कहा विपक्ष का ग्लैमर बना नहीं, मोदी जी का ग्लैमर रहा नहीं, वो स्थिति इस समय रही चुनाव में। जनता ने एक लगाम कस दी कि चाहे जब नोटबंदी नहीं वरुण जी, आपके अध्यक्ष ने कहा है कि सरकार अल्पमत में है, वो फॉर्मूला समझाइए मुझे। सरकार अल्पमत में कैसे? या तो बोलिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने गलत कह दिया। नहीं, खड़गे साहब वरिष्ठ है। देखो, मैं किसी भी वरिष्ठ आदमी के लिए मैं गलत नहीं बोलता, इतने सीनियर है। उन्होंने कोई बोला है तो कुछ सोच समझ के बोला है। मैं क्या सोच समझ कर बोला है वो समझाइए ना सर। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ, मैं उनकी इंटरप्रिटेशन नहीं बता रहा हूँ। सम्माननीय आदरणीय, उन्होंने जो कैलकुलेशन या उनका जो आभास है उन्होंने सही बोला है। नहीं तो कैसे सही बोला है सर? वरुण जी, ये देश के लोगों में भ्रम फैला रहा है। मतलब 292 जिसका आया वो अल्पमत में हो गया, कुछ भी बोल देंगे देश के सामने। माना आपकी 99 आ गई, माना पिछली बार से डबल हो गई, तो कुछ भी बोल देंगे, तब भी 100 के नीचे रह गए। अब मैं बोल लूं, आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री जी कुछ भी बोल देंगे, मंगलसूत्र ले जाएगा कोई बहस? नहीं, मैं मुद्दों पर बातचीत नहीं कर रहा हूं। फिर आपके नहीं, फिर तो कब्र खुदेगी। और क्या क्या बोला गया, मैं बयानों पर नहीं जा रहा हूं। वरुण पुरोहित जी, मैं बयानों पर नहीं जा रहा हूं, वरना आपकी पार्टी के नेताओं के 10 बयान आपको कोट कर दूंगा। आप उसका जवाब यकीन मानिए आप नहीं दे पाएंगे। बीजेपी के भी कोर्ट खुल जाएंगे। हाँ, तो सबके पोल खुलेंगे। मैं किसी को फेवर नहीं कर रहा हूं, इसलिए बयानों पर मत जाइए, बयानों पर डिबेट नहीं कर रहा हूं। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि यह सरकार माइनॉरिटी में है, यह सरकार अल्पमत में है, तो यह सत्ता से जाने की टीस है। सत्ता हाथ नहीं आई उसकी टीस है। एनडीए को बहुमत से नहीं रोक पाए, इसकी टीस मानी जाएगी। या फिर अपने लोगों में भ्रम फैला रहे हैं आप? ना तो कोई भ्रम फैला रहे हैं, सत्य बात है। जब चुनी हुई सरकारें गिराई जा सकती हैं, बहुमत की सरकारें गिराई जा सकती हैं। यही कोशिश कर रहे हैं आप क्या? नहीं, हम कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। उन्होंने वो भी कहा है,
कि हम सकारात्मक भूमिका अपनाएंगे देश को मजबूती करने का, ये भी कहा है खड़गे अरे साहब। तो वरुण जी ये सकारात्मक भूमिका है। आप जो सरकार पूरी मैंडेट से चल रही है, आप कहें कि माइनॉरिटी में है, कोई समर्थन वापस ले ले, कोई दूर छिटक जाए, आप आरोप लगाएं तो समझ में आएगा। नीतीश बाबू तो कई बार अल्टा पलटी कर चुके हैं। अरे तो अभी नहीं किया ना वरुण पुरोहित जी, अभी नीतीश बाबू ने अल्टा पलटी तो की नहीं। जिस दिन फिर से पलट जाए आप कहिएगा, और अकेले नीतीश बाबू के पलटने से कुछ नहीं होगा, ये भी आप जान लीजिए। और नायडू भी पलट जाए तो भी कुछ नहीं होगा। बड़े वो तो मैं कह रहा हूं, इनकी मानसिकता है, चलाएंगे कैसे सरकार। आपने मनमोहन सिंह जी का उदाहरण दे दिया, आपने नरसिंह राव जी का दे दिया, अटल जी का उदाहरण, उनमें समावेशी सोच था, सबको साथ लेने की थी। जो आदमी इतना रिजिड हो कि मैं नहीं किया मेरी गारंटी। नहीं, मैं मैंडेट वाली लाइन पर आऊंगा। ये समावेशी सोच, ये बयान उस पर रहना ही नहीं है। शिवम त्यागी, जरा आप बताइए कितना आप लोगों को सीट मिलती तो इनको मैंडेट लगता? इन्हें तो अभी भी कह रहे हैं कि मैंडेट है नहीं, आप लोग अल्पमत की सरकार चला रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इस महीने के आखिर में जो सेशन आ रहा है ये कहें कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर आओ, सरकार बनी नहीं, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आओ। देखिए, नरसिंह राव जी की जो सरकार थी वो 1991 में 232 की थी, और अगर मैं 2004 की बात करूं खास तौर पर तो वो सरकार 145 की थी। अगर मैं बात करूं 2009 की तो वो 206 की थी। अगर मैं खड़गे जी के ही लॉजिक से चलूं तो ये सरकारें तो लंगड़ी लूली सरकारें थी, बहुत बुरी सरकारें थी। इनसे बेकार सरकार, इनसे नकली सरकार तो चल ही नहीं सकती थी, लेकिन चली देश में। मैं जनमत का अपमान करने वाला कौन होता हूं? ये जो ग्रेस मार्च से बता रहे हैं बार बार जो है अपने खेड़ा जी कि नहीं ये तो ग्रेस मार्च से सरकार है, तो आप तो फेलियर थे 2004 में, 2009 में भी फेलियर थे, 1991 में भी फेलियर थे। पिछले 34-35 साल के इतिहास में ये जो मैंडेट है ये किसी भी पार्टी द्वारा लाया गया सबसे ज्यादा मैंडेट है। भारतीय जनता पार्टी ही 2014 और 19 में मोदी जी के नेतृत्व में ये मैंडेट लेकर आई थी, और ये कांग्रेस की तीसरी सबसे बड़ी हार है। एक आदमी जो 135 साल पुरानी पार्टी को अपनी पूरी जिंदगी, पार्टी की जिंदगी की सबसे बुरी हार पर ले जाने के बाद भी सेलिब्रेट कर सकता है, उसका कुछ नहीं हो सकता। जिस बच्चे का पता ही था कि वो फेल होना है, उसके 33% आ जाए तो उसके माता पिता आस पड़ोसी जो है खुशियां मनाते ही हैं। पता था फेलियर है, फेल होने वाला है, लेकिन गलती से आ गए 33%, तो खुशी इस बात की है। खैर, सरकार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की है, बेहद शानदार तरीके से चलने वाली है, और 5 साल मैं मानता हूं कि इस दुनिया में इंसान को जीने के लिए। वो कह रहे हैं नीतीश कुमार फिर से पलटी मार देंगे, इसीलिए शायद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया। किसकी पलटी? मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं, इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अपना विपक्ष इकट्ठा रख लें। आज अरविंद केजरीवाल के सामने जो साथ में चुनाव लड़े थे वही कांग्रेस जो है धरना प्रदर्शन कर रही है दिल्ली में, कह रहे हैं पानी की किल्लत है। आते ही सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की पार्टी के मंत्रियों ने कहा कि हम इनके साथ गठबंधन में नहीं रहने वाले हैं, वो सिर्फ लोकसभा के लिए था। ममता बनर्जी की नाराजगी सबके सामने है। उद्धव ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि पूरे महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने की तैयारी की जाए। विपक्ष में रहकर भी ये लोग। शिवम, आपने एक पॉइंट उठाया है वरुण पुरोहित जी, उसका जवाब चाहिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। 1991, 2004, 2009, अगर ये वाली सरकार माइनॉरिटी में आपके हिसाब से, और अगर आप भ्रम नहीं फैला रहे हैं, तो उस वाली सरकार को क्या कहेंगे? अटल जी की भी सरकार जोड़ लो ना आप। अटल हाँ, उनको भी जोड़ लीजिए ना, जोड़िए। मैं कहां मना कर रहा हूं, जोड़िए। मैं तो कांग्रेस अध्यक्ष ने कही, और 91, 2004, 2009 इसलिए कोट किया क्योंकि तब कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री थे देश में, इसलिए मैंने कोट किया है। मैंने सबको जोड़ा, अटल जी को भी जोड़ा, आपने सुना नहीं? अटल जी कांग्रेस के नेता नहीं थे। अरे मेरी बात तो सुन लो आप, गठबंधन की सरकार की बात चल रही है। हाँ तो बोलिए ना, नहीं तो माइनॉरिटी थोड़े नहीं कह देंगे। गठबंधन सरकारों का बहुमत नहीं होता है क्या? मैंने तो कहा, मैं तो यूपीए 1, यूपीए 2 का भी सम्मान कर रहा हूं। ठीक है, वो जनमत था, उनको मिला, वो सरकारें चली। मैंने आप लोग कह रहे हैं कि ग्रेस से चली हुई सरकार है, अल्पमत की सरकार है, कभी भी गिर जाएगी तो गिराओ। बोलिए वरुण। नहीं, बोलना नहीं देने दूसरे, तो ये तो बोलिए सर, बोलिए। और क्या है? बोलिए। मैं तो नहीं बोला किसी के बीच में, बोलिए। मैं आपको कह रहा हूँ चारों सरकारें। कौन नहीं बोल रहा है? ये लो फिर बोल गए। नहीं, बोलिए, कोई नहीं बोलेगा। कंट्रोल नहीं, सेल्फ कंट्रोल नहीं, बात करते हो, हंसते हो फिर बैठ कर। मैं कह रहा हूँ गठबंधन की सरकार है, हमारे हंसने पर भी वो लगा दो आप। ये लो फिर वही भी बोले जाओगे आप। ये इसी से, इस मानसिकता से तो सरकार नहीं चला पाओगे। मैं क्या कह रहा हूँ, यही तो मानसिकता है। दूसरे को बोलने मत दो, दूसरे की हंसी उड़ाओ। ये देश हंसे बताओ। अहम अहंकार मोहन भागवत जी आदरणीय संघ प्रमुख ने भी कहा है, टोका है आप लोगों को कि आपकी जो मानसिकता है, इसीलिए आप सरकार नहीं चला पाओगे। संघ के कितने सगे संबंधी हो गए, दिन रात सुबह से शाम तक कहते थे संघ को बैन करेंगे सबसे पहले, आज संघ को ही कोट कर रहे हैं। अपने नेताओं को कुछ कोट करने लायक रहा नहीं क्या? जिनके पीछे आए हो ना, उनका आदर करो। अरे बिल्कुल करते हैं, हमसे ज्यादा कौन करेगा, तभी तो साथ में है। हाँ तो आपके संघ प्रमुख को आदर नहीं कर पा रहे। हमारा संगठन है वो, ये बैन करने वाले, धरना देने वाले, बैन करने वाले हमें बताएंगे आप अपने लोग करना कैसे करना है, रेस्पेक्ट नहीं जानते हो।
उनका आदर करना नहीं जानते। ये देखिए, ये आदर करने वालों में से नेता ने नहीं कहा। अरे बैन करने की कस्में खाने वाले दिन रात हमें आदर ना समझाएं। हमारे पास एक ऐसा संगठन है जिससे हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई राहुल गांधी को भी जाकर बता दो कि 15 साल में सबसे बुरी हालात में ले आए पार्टी को, उनको कहने की हैसियत है क्या? उनको कहकर दिखाए कोई। मैं आगे बढ़ रहा हूं। वरुण जी, एक आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो संघ के पीछे आप जा रहे हैं जी, अभी थोड़ी देर बाद मुलाकात होने वाली है योगी आदित्यनाथ की मोहन भागवत जी से, और वो थोड़ी देर बाद मुलाकात गोरखपुर में होने वाली है। वहां पर कार्यक्रम भी संघ का चल रहा है, तो वो संघ का बीजेपी का अंदर खाने में कुछ है तो छोड़ दीजिए, वो समझ लेंगे अपने आप में। और खैर मैं आगे बढ़ रहा हूं। फराज किदवई साहब, ये आप लोगों की भी नजर है क्या? अभी भी आप लोगों को नहीं लग रहा है कि भाई 2024 का मामला हो गया, अब 29 की तैयारी करें? क्योंकि बीजेपी तो अभी से 29 की तैयारी कर रही है, अभी से समीक्षा कर रही है कि भाई यूपी में इतनी सीट कम कैसे हो गई। अभी भी आपके नेता कह रहे हैं कि हाँ भाई कुछ भी हो सकता है, सरकार गिर सकती है। देखिए राकेश जी, जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये जो बयान दिया है, जिसको मैं समझ पा रहा हूं, अगर इसकी गहराई को समझिए, उनका एक्सपीरियंस हमसे और आपसे और जितने लोग इस पैनल में बैठे हैं, उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस हम लोग से कहीं ज्यादा है। अच्छा, मैं अपनी शुरुआत करूंगा एक शेर से कि तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी और खासकर प्रधानमंत्री जी का जो एक मोडस ऑपरेंडी रही है पिछले 10 सालों की, खासकर जिस तरह से वो भारत में स्टेट्स को इग्नोर करते हैं और अपनी जो मेजॉरिटेरियन जो उनका तरीका है काम करने का, ये सरकार उसकी वजह से गिरेगी। देखिए राकेश जी, जनता ने ये जो मैंडेट दिया है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की जो ओवरवीनिंग एरोगेंस थी, इस मैंडेट ने उसमें बेड़ियां डाल दी हैं। और जो विपक्ष का राकेश जी डिसेंट था इनकी मेजॉरिटेरियन ऑटोक्रेसी के खिलाफ, उस लड़ाई को अब हमको और बल मिलेगा। देखिए जनता ने, राकेश जी, क्या हुआ है कि इस देश में एक बार फिर से आशा जगी है कि जो फेडरल स्ट्रक्चर को चोट ये लोग बार बार पिछले 10 सालों में दे रहे थे, उसके रिवाइव होने की उम्मीद एक बार दोबारा और नहीं फराज किदवई साहब, आपकी सारी बात ठीक है, लेकिन जो एक शेर आपने बोला कि दोस्त नहीं होता और हाथ मिलाने वाला, तो क्या हर दुश्मन इसलिए होता है कि हाथ मिला लिया जाए? कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे को गालियां दी, हाथ मिला लिया। कांग्रेस टीएमसी ने एक दूसरे को गालियां दी, हाथ मिला लिया। तो क्या हर दुश्मन हाथ मिलाने के लिए होता है क्या फिर? या फिर एकमात्र क्यों ना एजेंडा था कि सिर्फ जो है मोदी को हटाना है और उसके बाद फिर अपना अपना रास्ता देखेंगे? नहीं, मोदी को तो हटाना है, हटा लिए। नहीं, मोदी जी को इसलिए हटाना है कि पिछले 10 साल में जो हमारे देश में समस्याएं थी, वो समस्याएं और बढ़ी हैं। लेकिन मैं ये राकेश जी खाली ये बोलना चाह रहा हूं कि ये सरकार इसलिए अल्पमत में आएगी कि भारतीय जनता पार्टी का ये इतिहास रहा है कि जिस से उन्होंने हाथ मिलाया है, सबसे पहले उनको ही उन्होंने तोड़ने की कोशिश की है। रामविलास पासवान जी इनके बहुत बड़े अलाई थे राकेश जी, लेकिन एलजेपी में जो आगे ब्रैकेट में आर लगा है ना, ये प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की देन है, क्योंकि उनकी जो और उसी आर का फराज किदवई साहब 5 सीटें मिली थी चुनाव लड़ने के लिए, 100% स्ट्राइक रेट से चिराग पासवान जीत कर चले आए। उसी आर की बात आप जो कर रहे हैं अवधेश जी। अरे सर, हाँ। अरे राकेश जी, मेरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए। अच्छा बोलिए, पूरा करिए राकेश जी, बोलिए। राकेश जी, हाँ, मैं ये बोल रहा हूं कि जिस तरह से चिराग पासवान जी की सिर्फ उन्होंने पार्टी नहीं तोड़ी बल्कि उनके परिवार को भी तोड़ा। अच्छा। आज देखिए, जनता दल यूनाइटेड की 2010 में करीब अप्रोक्सीमेटली 140-145 सीटें बिहार में थी। चिराग पासवान जी को मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी को ने, अरे फराज किदवई साहब, चिराग पासवान को छोड़ दीजिए भाई, वो अपनी चिंता कर लेंगे। इतने मासूम नहीं है, माना युवा है, माना नए हैं, लेकिन इतने मासूम नहीं है कि वो अपना पॉलिटिकल फ्यूचर ना देख पाए। अब समाजवादी पार्टी को देखना पड़े कि चिराग पासवान की भलाई किसमें है। आऊंगा शिवम, लेकिन पहले अवधेश जी, ये बीजेपी कह रही है 99 सीट वाले बता रहे हैं कि बहुमत में नहीं है, अल्पमत में है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्यों कहा आपके हिसाब से? देखिए, फराज किदवई साहब ने एक शेर पढ़ा, एक और बहुत प्रचलित शेर है। हाँ, सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने को ये ख्याल अच्छा है गालिब। तो अभी वही दिल बहलाते रहे ये। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी कसौटी पर उसको अपेक्षित सफलता नहीं मिली, अपनी कसौटी पर, वो एक पक्ष है उसका। लेकिन इस समय की क्या परिस्थिति है, मुझे यह लग रहा है कि विपक्ष की समस्या यह है कि इन्होंने कुछ रणनीति बनाई है। एक रणनीति है कि लगातार कहते रहो कि ये सरकार आज गई, फलाना हट रहा है, ये तो अब अल्पमत में आने ही वाली है, हमारे साथ संपर्क में है।
फिर एक मोहन भागवत जी बयान दे, अब तो इनके परिवार में ही झंझट शुरू हो गया है, परिवार के देखो कैसे बोल रहे हैं। एक वातावरण लगातार बनाए रखना है ताकि इस सरकार को 5 वर्ष न चले और बीच में चुनाव हम कराएं, क्योंकि उत्साहित है, इनको लग रहा है कि हमको ज्यादा से ज्यादा सीटें और मिल सकती है। लेकिन सवाल है कि दूसरी स्थिति भी आ सकती है। अब यह है कि जो उन्होंने कहा है कि अल्पमत में है, तो न तो वरुण जी जवाब दे रहे हैं, न हटाना है, वो तो बात समझ में आती है। आपने 2024 की लड़ाई में लड़ी कि उनको हटा देंगे, हटाने का जरा सुन लीजिए। मैं 1996 से बता रहा हूं। 1996 में कांग्रेस को 140 सीट आई, 1998 में कांग्रेस को 141 सीट आई, 1999 में कांग्रेस को 112 सीट आई, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पहली बार चुनाव लड़ा गया था। 2004 में कांग्रेस को 145 सीट आई, केवल 2009 में 206 सीट आई, उसके बाद 44 आई, उसके बाद 52 आई, उसके बाद 99 आई। तो 10 लगातार चुनाव में जिस पार्टी को एक बार वही 206 आया है, जिस पार्टी के 140 उसके नीचे तक सीमित रही है, अगर 10 चुनाव में जनता ने नहीं, एक चीज और है अवधेश जी, अभी वरुण पुरोहित जी आप ही बोलिएगा, वरुण पुरोहित जी ने अभी हल्के से बोल दिया कि 240 अल्पमत नहीं होता है क्या? फिर तो 89 के बाद से कभी इनका बहुमत ही नहीं आया। अच्छा नहीं, 2-3 चीजें देखिए, ये आज नहीं कर रहे हैं, अभी अटल जी की ये प्रशंसा करते हैं। 1996 में अटल जी की सरकार जब बनी तो कहा फासिस्टों की सरकार है, इसको समर्थन नहीं दो, कांग्रेस से सबने घेराबंदी की, 13 दिन में परास्त कर दिया। 1998 में बनी तो यह सरकार देश का संविधान खत्म कर रही है, देश के संसद को खत्म कर देगी, उनको भी यही लगा। और सोनिया गांधी ने बाकी के साथ मिलकर, जयललिता के साथ एक खूब पार्टी हुई, होटल में किया गया, और सरकार गिराने के लिए उड़ीसा के तब के मुख्यमंत्री गिरधर गमांग को, चूंकि वो संसद सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिए थे, अंदर लाया गया था, और उनके एक वोट से 98 में सरकार गिरा दी गई। तो अटल जी का इन लोगों ने कितना सम्मान किया था। तब तो नंबर्स का खेल भी अलग था ना उधर जी, अब उससे हालात बहुत अलग है। सुनो, नंबर का खेल है, तो आप अटल जी को अगर इतना ही सम्मान करते थे तो उस सरकार को गिराने के लिए इतने कल तो फिर ये कोई और आएगा तो मोदी का भी सम्मान करेंगे। इसलिए आज जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, ठीक यही भाषा। और अटल जी की भी जो सरकार आई है, तो 2002 के बाद से पूरे था कि जॉर्ज फर्नांडिस का बहिष्कार करो, बोलने देंगे। ये कफन चोर सरकार है, इसने जो है शहीदों का खून पिया है, और वो करते और क्या स्थिति बनी है। तो इसलिए जो अभी जो हमको दिखाई दे रहा है, वो स्थिति हम लोग पहले देख चुके हैं कि अटल जी के प्रति इनका क्या सम्मान रहा है। लेकिन देश भी देख रहा है कि इस समय अगर मान लो दो ही स्थिति है कि या तो ये सरकार चलेगी या देश चुनाव में जाएगा, तीसरी कोई स्थिति ही नहीं है। ठीक तो क्या ये मल्लिकार्जुन खड़गे। अब एक बात बताइए वरुण जी, फिर मैं शिवम आपके पास आता हूं। आपने फिर धीरे से हल्का सा शिगुफा छोड़ दिया कि 240 अल्पमत, तो 89 से अभी तक तो आप लोगों को कभी बहुमत आया नहीं, 3 बार सरकार पता नहीं कैसे बना लिए और कैसे 5 साल चल गई। नंबर 1 बात है। नंबर 2 बात है, अभी भी आपको लगता है अल्पमत है, तो क्या जैसे सेशन शुरू होगा, सांसदों की शपथ हो जाएगी, तो पहला काम कांग्रेस पार्टी ये करेगी कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी? देखिए, बिल्कुल नहीं करेगी, जबरदस्ती कपोल कल्पित। अल्पमत में है तो क्यों नहीं भाई? कपोल कल्पना आप करें, मैं सवाल पूछ रहा हूं कि अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे कि नहीं, तो आप कह रहे हैं कपोल कल्पना। अविश्वास प्रस्ताव, आप फिर वही बात, आप घुमाना चाह रहे हो बात को, मोदी जी को। मैं घुमाना चाह रहा हूं। अरे भाई, आप संसद चालू होगी, मान लीजिए इनके साथ जो कोई प्रश्न ऐसा आएगा जो सांसद इनका साथ छोड़ेंगे तो आ जाएगा। अरे मैं कहां से घुमा रहा हूं भाई? तो जो इनका अगर जो इनके साथ अलायंस में है वो छोड़ेंगे तो आ जाएगा। खड़गे जी कह रहे हैं कि सरकार अल्पमत में है, तो उसको साबित तो संसद में ही करनी होगी ना। मुझे टोक रहे थे ना आप, बीच में मत बोलो। नहीं, ये कोई बात नहीं होती है कि आप पूरा डिबेट में तय करेंगे क्या होगा, बीच में थोड़ा बहुत आपसे पूछा नहीं जाएगा। नहीं, ये आपकी शर्तों पर थोड़ा डिबेट होगा। आप सवाल का उत्तर दे नहीं रहे हैं। नहीं, आपसे पूछा जा रहा है, आप सवाल का उत्तर नहीं दे रहे हैं। हम लोगों से जो पूछा गया है मैं वही बोला हूँ। आपसे पूछा जा रहा है कि आप कांग्रेस के समर्थक हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अल्पमत में नहीं। अच्छा चलिए, यही बोल दीजिए कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसा ही बोल दिया? अच्छा एक मिनट, तो वरुण जी आप बोल दीजिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसा ही बोल दिया, ऐसा ही बोल दिया, उसको सीरियस ना लिया जाए। आप चलिए यही बोल दीजिए। आपके पैनलिस्ट इनसे बहुत बड़े उम्र में। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, अरे सबका सम्मान है, कोई उम्र में बड़ा है छोटा है, सबका सम्मान है। मैं कह रहा हूँ क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसा ही बोल दिया? उनकी बातों को हम सीरियस ना लें, और अगर सीरियस लेते हैं तो यह सवाल बनता है कि क्या विश्वास प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी संसद में लेकर आएगी, क्योंकि सरकार बहुमत में है कि नहीं है, ये फ्लोर पर तय होगा। खड़गे साहब ने जो कहा है, कुछ ना कुछ उसके पीछे मंतव्य होगा, उन्होंने को रीडिंग की होगी, व्यूज होंगे उनके।
इतने बड़े सीनियर आदमी ने कुछ कहा है। अब भागवत साहब की मैं क्यों कह रहा हूं, भागवत तो साहब मैं वही तो समझना चाह रहा था। शिवम का रिप्लाई। जो भी मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, रुक जाओ भैया, रुक जाओ। मैं बस एक ही चीज, मैं बस एक कुछ नहीं कह रहा भैया, ये फालतू कांग्रेस की व्यवस्था में रुक जाइए वरुण जी सर, जबरदस्ती का नाराज नहीं पता नहीं है क्या, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। रुको प्लीज, शिवम कुछ कहना चाह रहे हैं, समय थोड़ा सा कम है, शिवम का रिप्लाई जल्दी। टाइम बर्बाद और बेकार में। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, विषय बहुत साफ है। अगर सरकार अल्पमत में है तो ऑब्वियसली अविश्वास प्रस्ताव आना ही चाहिए, अगर नहीं है तो ये भी जानते हैं, लेकिन जबरदस्ती हवा बनाना, माहौल बनाना, बातें करना, एक सीनियर पॉलिटिशियन जैसा कि वो कह रहे हैं, उम्र दराज पॉलिटिशियन खड़गे जी को ये शोभा नहीं देता। ये राहुल गांधी के फीवर में आकर और उनकी कोठरी में आकर उनकी जैसी बातें करना उन्हीं को शोभा देता है। अरे भाई अगर अल्पमत में तो ले आइए ना विश्वास प्रस्ताव, बात ही खत्म। लेकिन इनको भी पता है कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है, इन उम्मीदों पर इनको 5 साल जिंदा रहना है। इस देश में एक कहावत है कि कोई भी पार्टी अगर भाजपा छोड़कर 10 साल विपक्ष में रह जाए तो उसको जिंदा रहना संभव नहीं होता। फिर सवाल तो ये भी उठता है, फिर तो सवाल ये भी उठता है कि क्या कांग्रेस पार्टी राष्ट्रपति पर सवाल उठा रही है कि बिना बहुमत देखे उन्होंने कहा कि आओ सरकार बना लो? वो किसी पर भी सवाल उठा, जो आदमी 99 लेने के बाद ये कह सकता है मैं जीत गया, तो ठीक है, चलिए वक्त इतना ही है, समय बहुत कुछ तय करेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।